अधुना अष्टमस्य पाठस्य सुभाषितं पठामः। सुभाषितम् अस्ति आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्धं गतं तस्यार्धस्य परस्य चार्धम् अपरं बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवाधिभिर्नीयते जीवे वारितरङ्गचञ्चलतरे सौख्यं कुतः प्राणिनाम्। मनुष्यस्य जीवनस्य आयु इति ध्यात्वा तत्र किं किम् अस्माकं केन प्रकारेण आयुः गच्छति, पुनः सुखम् अस्ति न वा इति विचिन्त्य अत्र किञ्चित् उक्तमस्ति। पूर्वं सन्धियुक्तानि पदानि पश्यामः। आयुर्वर्षशतम्, आयुः वर्षशतं, तदर्धं तत् अर्धं, तस्यार्धस्य तस्य अर्धस्य, चार्धम् अपरं च अर्धम् अपरम्, अत्र तु संधि अस्ति, अत्र संयोगः अस्ति। सेवाधिभिर्नीयते, सेवाधिभिः नीयते, अत्र विसर्गः सन्ति, अधुना विसर्गस्थाने अत्र र अभवत्। संधि पश्चात् वयं पश्यामः पदविभागं। तत्र लिखितमस्ति, अहं पठामि, पुनः भवन्तः अपि सावधानं श्रुत्वा वदन्तु। आयुः वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्धं गतं तस्य अर्धस्य परस्य च अर्धम् अपरं बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं व्याधियोगदुःखसहितं सेवादिभिः नीयते जीवे वारितरङ्गचञ्चलतरे सौख्यं कुतः प्राणिनाम्। अन्वयं पश्यामः। नृणां वर्षशतम् आयुः परिमितं तदर्धं रात्रौ गतं परस्य तस्य अर्धस्य अपरमर्धं बालत्ववृद्धत्वयोः गतं व्याधिवियोगदुःखसहितं शेषं सेवादिभिः नीयते वारितरङ्गचञ्चलतरे जीवे प्राणिनां सौख्यं कुतः। कः अभिप्रायः अनेन ज्ञातुम् एकवारं शब्दार्थान् पश्यामः। प्रतिपदार्थः कृपया स्वपुस्तके पश्यन्तु। नृणां, मनुष्याणां, मनुष्यों का, आयु, अस्माकं आयु, वह जीवन का समय, वर्षशतम 100 वर्ष, परिमितम निश्चित है, तदर्धम उसका आधा भाग, तस्य अर्धम अर्धः भागः, रात्रौ रात्रि में, निशायां, गतम गया बीत गया, परस्य तस्य अर्धस्य दूसरे उस आधे भाग का अर्थात 50 वर्ष का आधा वर्ष, अपरम अर्धम दूसरा आधा, बालत्ववृद्धत्वयोः बाल्य अवस्था और अवृद्ध अवस्था में, गतम गया, व्याधि वियोग दुख सहितम रोग आदि के द्वारा, व्याधि रोग फिर वियोग, जब दुख आते हैं उन चीज़ों में, उन वस्तुओं में, उन संदर्भों में ले जाया जाता है। नीयते वारि तरंग चंचल तरे जीवे, जल तरंग के समान चंचल जीव वाले, यथा जल तरंगः इति चंचल रूपेण भवन्ति तथैव मनुष्यस्य अपि स्वरूपं चंचलम् एव इति तत्र उक्तम्।
प्राणिनाम, प्राणियों का, प्राणिनाम कुतः सौख्यम, सुख कहाँ। अर्थात एका कल्पना कृता अस्ति, चिंतिता मनुष्यस्य आयु शतवर्ष रूपेण वर्तते, नृणाम वर्षशतम आयु परिमितम, प्रायः शतवर्षपर्यन्तम एव अस्माकम आयु भवति इति 100 वर्ष तक की आयु की कल्पना भारतीय साहित्य में की गई है। परंतु किम भवति तदर्धम, अर्थात वर्षशतस्य अर्धभागा अर्थात 50 वर्षाणि रात्रौ गतम, प्रायः शयन द्वारा अस्माकम अर्धः कालः गच्छति। पुनः अर्धम अवशिष्टम अस्ति, अर्थात 50 वर्ष बच गए, 50 वर्षाणि शिष्टानि सन्ति, परस्य तस्य अर्धस्य अपरम अर्धम, अस्य अपि अपरम अर्धम, और जो इसका आधा है, अस्य अन्यत अर्धम यत्र वर्तते बालत्व वृद्धत्वयोः, किंचित कालः बाल्यकाल रूपेण गच्छति, किंचित कालः वृद्धत्व रूपेण गच्छति। अर्थात शिशु संदर्भे पुनः वृद्धता इति वृद्ध आयु रूपेण कालः गच्छति, अवशिष्टस्य अर्धभागः तेन रूपेण गच्छति। अधुना किंचित अवशिष्टमस्ति, तदा व्याधि वियोग दुख सहितं जीवने अनेके रोगाः आगच्छन्ति, अनेकानि दुखानि आगच्छन्ति, वयं सेवा आदि कार्यमपि कुर्मः, अर्थात भिन्नानि कार्याणि कुर्मः, अवशिष्ट भागः तदनुगुणं गच्छति, अवशिष्ट भागः आयुः रोग आदि द्वारा, सेवा आदि द्वारा तत्र गच्छति एव। कवि कथयति, अनेन प्रकारेण मनुष्यस्य जीवनं तथैव चंचलम अस्ति यथा जलस्य तरंगा चंचला भवन्ति। जलस्य तरंगा निरंतरं चलायमानमिति, तदनुगुणं वारि तरंग यथा जलस्य तरंगा चंचला भवन्ति तथैव मनुष्यः अपि जीवस्यपि आयु तथैव भवति। अनेन प्रकारेण प्राणिनां मनुष्यस्य सौख्यं कुतः, कुत्र सुखमस्ति, अर्थात अस्मिन् जीवने केवलं सुखस्य कल्पना एव क्रियते। वयं ज्ञातवन्तः रात्रि द्वारा कालः गच्छति, वृद्धावस्था द्वारा तत्र गच्छति, बाल द्वारा गच्छति, रोगाणां द्वारा गच्छति। अतएव कविः कल्पनां करोति मनुष्यस्य जीवने सुखं कुत्र वर्तते। चंचलं जीवनम इदम अस्माकं जलवत्, यथा जलस्य तरंगः चंचलः तदनुगुणम् अस्माकं जीवनमपि चंचलम् इति सुभाषितस्य भावः। अधुना अस्य एव पाठस्य अर्थात अष्टमस्य पाठस्य द्वितीयं सुभाषितं पश्यामः। अतीव सुंदरं सुभाषितम् इदम्। स्वाभिमानी कृते तत्र किंचित संदेशः दत्तः वर्तते। भावः एषः अस्ति कि जीवने वयं किम् इच्छामः, भोजनार्थं किम् आवश्यकं, शयनार्थं किम्, न्यूनमेव वस्तु तत्र भवेत्, चिन्ता नास्ति। बहु अधिकं प्राप्तुम् अहं यदि प्रयासं करोमि तदा अनेके तादृशाः जनाः भविष्यन्ति येषां समीपे धनम् अस्ति, ते अस्माकं सम्मानं न कुर्वन्ति। तेषाम् आज्ञानुपालनं यदि वयं तस्य कृते धनस्य कृते कुर्मः, स वदति मम तादृशः उत्साहः न अस्ति, अहं सज्जः न अस्मि। इस श्लोक में बहुत ही सुंदर एक बात कहने का प्रयास किया है कि जीवन के लिए क्या चाहिए, थोड़ी सी वस्तुएं चाहिए, और मैं अधिक धन एकत्र करने के लिए कुछ उदंड लोगों की बातें मानूं, उदंडा नाम अहम यदि आज्ञाम स्वीकरोमि, मैं उनकी आज्ञा स्वीकार करके धन प्राप्त करने के लिए इस हाथ पांव मारता हूं, तो कहता है मैं यह करने के लिए तैयार नहीं हूं। इसी भाव को इस श्लोक में दिखाने का प्रयास किया गया है। बहुत ही सुंदर और सरल श्लोक है। फलमलम अशनाय स्वादुपानाय तोयम,
क्षितिरपि शयनार्थम वाससे वल्कलं च नवधन मधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियाणाम अविनयम अनुमंतुम नोत्सहे दुर्जना नाम। सरल शब्द हैं, भाव गहरा है परंतु शब्द सरल हैं। भावः किंचित चिंतनीयः परंतु शब्दः अत्र सरलाः सन्ति। संधि अधिकः नास्ति, संयोगः अपि अस्ति, संधियुक्त पदानि अपि सन्ति। वयमत्र पश्यामः। अत्र तु संयोगः एव अस्ति। फलमलमशनाय, फलम अलम अशनाय, क्षितिरपि क्षितिः अपि, नोत्सहे न उत्सहे, सज्जः न अस्मीति। अब हम इसका अन्वय करते हैं। अन्वयं पश्यामः। पूर्वं पदच्छेदं पश्यामः, पदविभागं पदच्छेदं वा। पुस्तके पदविभागः दत्तः, कृपया पश्यन्तु। फलम अलम अशनाय स्वादु पानाय तोयम क्षितिः अपि शयनार्थम वाससे वल्कलं च नवधन मधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियाणाम अविनयम अनुमंतुम न उत्सहे दुर्जना नाम। अन्वयः भविष्यति अशनाय फलम अलम। अस्ति वयम् अत्र आनयामः। श्लोके न वर्तते परन्तु अत्र भावदृष्ट्या आनयामः। पानाय स्वादु तोयम अलम अस्ति, शयनार्थम क्षिति अलम, वाससे च वल्कलम अलम, नवधन मधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियाणाम दुर्जनानाम अविनयम अनुमंतुम न उत्सहे। वदति खादितुम किम आवश्यकम, अशनाय खादनाय, खादितुम खाने के लिए, फलम अलम अस्ति, अर्थात फलानि बहुनि सन्ति, पर्याप्तानि सन्ति, न्यूनमेव खादामि। सो फलम खादामि, बुभुक्षा समाप्ता। तो अशनाय फलम अलम, पानाय स्वादु तोयम, अहम किम पिबामि, पातुम किम अस्ति, तोयम जलम, स्वादिष्टम जलमेव यदि मम कृते अस्ति पर्याप्तम अस्ति, हम अधिकं न इच्छामि। अलम अस्ति, पर्याप्तम अस्ति, अलमिति पर्याप्तम। शयनार्थम क्षिति अलम, अहम शेतुम इच्छामि, पृथ्वी अस्ति, अतः बहु अधिक हम अन्यानि वस्तूनि हम न इच्छामि, पृथ्वी एव मम कृते अलम अस्ति। वाससे च वल्कलम अलम, किंचित धर्तुम इच्छामि, तस्य कृते वल्कलम एव अस्माकं वस्त्रम् अस्ति, पहनने के लिए वल्कल बहुत है और मुझे क्या करना है। अतः मम आवश्यकता न्यूनः, थोड़ी सी आवश्यकताएं हैं, तो मैं धन अर्जित करने के लिए, धन कमाने के लिए, धनम अर्जयितुम सेवां प्रति यदा गच्छामि तदा केचन जना तादृशा भवन्ति, ये धनाढ्याः भवन्ति, नूतन धनाढ्याः, मदिरां पिबन्ति, स्वभावः अपि तेषाम् अद्भुतः। ऐसे लोग हैं जो नए नए धनाढ्य बने हैं और मदिरा आदि पीते हैं, उनका अपनी इंद्रियों पर भी वश नहीं है। मैं धन कमाने के लिए उनके पास जाऊं और जाकर मैं उनसे उनकी सेवा करके ऐसे नव धनाढ्य लोगों की, दिशाहीन लोगों की सेवा करूं और फिर धन लेकर आऊं। कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता। नव धन मधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियाणाम, ये जनाः सन्ति नूतन रूपे धनं प्राप्तवन्तः, मधुपानं कुर्वन्ति, परिणामतः तेषाम् इंद्रियाणि भ्रान्तानि तत्र भवन्ति। तादृशानां दुर्जनानाम् अविनयी जनानाम्, अर्थात ये तो विनयशीलापि न सन्ति, तेषाम् आज्ञायाः अनुपालनं कर्तुम् अहं सज्जः न अस्मि। अहं तु संतोषम् अनुभवामि यदि मम कृते फलं भवति, पानार्थं
तोयमस्ति शयनार्थं पृथ्वी अस्ति धर्तुं शरीरे धर्तुं वल्कलानि तत्र सन्ति यदि सन्ति तो अधिकं धनं प्राप्तुं दुर्जनानां जनानां सेवाम अहम कर्तुं न इच्छामि। मैं अपनी इच्छाओं को सीमित कर लूँगा, मैं फल जल आदि से अपना जीवन का निर्वाह कर लूँगा, लेकिन धन कमाने के लिए दुर्जन लोगों की सेवा करके धन कमाऊं, ऐसा मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इति अस्य सुभाषितस्य भावः अर्थात न्यूनः इच्छा भवेयुः दुर्जनानां सेवा करणस्य आवश्यकता न भवेत् इति अस्माकं जीवनस्य सन्देशः भवेत्।